वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हरेक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान दो देश बनाया, जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका, उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी, इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हरेक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान दो देश बनाया, जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका, उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी, इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी
हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान दो देश बनाया। जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका, उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान दो देश बनाया। जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका, उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए।